दोस्तों, ये है हमारे पास में आज सीलिंग फैन एक। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस बारे में एक वीडियो ज़रूर डालूं, लेकिन आज मुझे टाइम मिल गया इस वीडियो को बनाने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पावर टूल से छोड़ करके ये पंखे का वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, इसमें रिवाइंडिंग को छोड़ करके मैं बाकी का सब कुछ बताने वाला हूं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है और किस किस तरह से उसको ठीक करना रहता है। इस पंखे के अंदर आप बिल्कुल अगर ज़ीरो लेवल से भी जानते हो तो भी आप लोग इस वीडियो को देख करके आप उसको रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस मामले में डाल देता हूं। अगर आप दुकान वाले हो तो इस चीज़ को आप चालू कर सकते हो बड़े आराम से, और वाइंडिंग के बिना जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भाई का भला होता हो तो आप लोग ठीक करके दे सकते हो। आपको भी 2 पैसे मिलेंगे। और अगर एक आप घर में ही आपके पंखा ख़राब हो गया है, आप सेल्फ़ रिपेयर करना चाहते हो, तो इस वीडियो की मदद से आप बहुत ही आसानी से छोटी मोटी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को। और इसको टेस्टिंग के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा और क्या क्या सामान हमको इसके अंदर यूज में लेना पड़ेगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। इसको टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ें बता रहा हूँ मैं, 3 में से एक आपको कर लेना है। एक तो या तो फिर इस टाइप का मल्टीमीटर होना चाहिए, आप ले सकते हो मार्केट से इसको। इसमें एक बीप का हल्का सा साउंड आता है कंटिन्यूटी मोड पे, ये जो बजर वाला मोड इसमें रहता है। अगर आप ये नहीं है आपके पास में तो 50 से 60 रुपए का आपको किसी भी इलेक्ट्रिक की दुकान में ये कंटिन्यूटी टेस्टर मिल जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको मार्केट में से ले सकते हो। अब ये दोनों चीज़ें भी आपको दिक्कत कर रही हैं तो आपको इस टाइप का बोर्ड नहीं भी बनाना है तो भी कोई बात नहीं, मुझे तो काम रहता है इसलिए मैंने ये बोर्ड बना रखा है। देखिए, इसमें मैंने चिमटी है स्टेप को लगा रखा है, और ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये वाला, ये सीरीज बोर्ड का पॉइंट है। अगर मैं इसको टच करता हूँ तो ये जो हमारा बल्ब है इस तरह से ये जल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जलने वाला सिस्टम इस बोर्ड के अंदर ना बना करके आप लोग को अगर एक ही काम करना है छोटा मोटा, तो देखिए ये आप देख रहे हो एक पिन लगा हुआ है, इसके साथ में ये वायर हमारा इस तरह से अटैच है। बहुत ही सस्ता तरीका है ये। और ये वायर हमारा यहाँ तक इस होल्डर में अटैच है। हालांकि मैंने बंद वाला होल्डर नहीं रखा है क्योंकि इससे मैं एलईडी बल्ब वगैरह कभी कभी रिपेयर करता हूँ, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। तो इस टाइप से दोनों वायर को यहाँ होल्डर में जॉइंट करेंगे और यहाँ पर हम लोग 100 वाट का बल्ब एक लगा देंगे। ये बिल्कुल सस्ता तरीका है। 100 वाट का बल्ब, एक होल्डर और एक छोटा सा वायर का टुकड़ा और एक 2 पिन आप ले सकते हो। अब देखिए इसका फंडा क्या होता है। जो हमारे यहाँ से एक और दो पॉइंट निकलते हैं इस वायर में, और दोनों पॉइंट जा कर के इस कार्बन होल्डर में यहाँ पर टच होते हैं। अब क्या करना है, हमको इस टाइप का बना करके और यहाँ पर एक 100 वाट का बल्ब लगा देना है। अब देखिए इसको बीच में से किसी भी जगह से हम, जो 2 वायर हमारे रहेंगे, एक वायर को हमको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। जो दूसरा वायर रहेगा हमारा, उसको हम बीच में से कट के, उसके हमारे अगर कट हो जाएगा बीच में से तो 2 पॉइंट निकल जाएंगे। और 2 पॉइंट को जब हम आपस में शॉर्ट करते हैं तब हमारा बल्ब जलने लगता है। तो एक पॉइंट को कटिंग करके आप और उसको थोड़ी लंबा करके वायर को, और आप उन दोनों को टेस्टिंग के लिए बना सकते हो। यही होता है हमारा सीरीज बोर्ड का फंडा, ठीक है। तो इस तरह से आप सीरीज बोर्ड बना करके और इसको डायरेक्ट किसी भी कनेक्शन में दे दोगे और ये बल्ब यहाँ लगा दोगे, और बीच में से जो सिंगल वायर जो रहेगा उसके 2 टुकड़े कर लोगे, और जहाँ से ही उसको टच करोगे ये बल्ब आपका जलना चालू हो जाएगा। तो इस तरह का भी आप बिल्कुल सस्ता सा यूज कर सकते हो। चलिए मैं इसको भी साइड में रख देता हूँ अभी फ़िलहाल में, और मैंने जो सीरीज बोर्ड बना रखा है उसमें से मैं टेस्टिंग करता हूँ। तीनों चीज़ों से आपको टेस्टिंग करके बता देता हूँ। देखिए इसमें एक कैपेसिटर लगा रहता है, ये कैपेसिटर, ठीक है। अगर पंखा बंद हो गया है तो आपको क्या करना है, पंखा यदि अगर बंद है तो ये कैपेसिटर हमारा चार्ज रहता है। देखिए यहाँ पर ये भी दिखा दूँ मैं, इसमें किसी ने 10 MFD का कैपेसिटर लगा दिया।
10 MFD का कैपेसिटर किसे कहते हैं? ये तो मोटर वगैरह में यूज होता है, और इसके अंदर जो लगा हुआ है 10 MFD का किसने लगा दिया है अभी मुझे भी नहीं पता है। कस्टमर ने खुद लेके लगाया है या क्या किया है। इन सीलिंग फ़ैन के अंदर अक्सर जो ज़्यादा पुराने रहते हैं उनमें थोड़ी ऊपर का रहता है, नहीं तो बाकी ये जितने भी पंखे आते हैं इन सभी में हमारा 2.5 यानी 2.50 लिखा हुआ है। इसमें 2.50 MFD का ही कैपेसिटर यूज होता है सभी सीलिंग फ़ैन में, लेकिन इसमें 10 MFD का लगा हुआ है। चलिए इस कैपेसिटर को हम लोग सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। अंदर तक बताऊंगा, पूरा फंडा खोल करके पंखे को। सबसे पहली बात तो ये पंखा पूरा का पूरा जाम पड़ा है, बिल्कुल ही नहीं घूम रहा है, पूरा जाम हो गया है। आवाज़ करता है पंखा या फिर आपका जाम पकड़ लेता है, तो उन सभी का सॉल्यूशन आपको करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो कैपेसिटर लगा है, इनको कोई भी 2 तारों को, ये जो कैपेसिटर वाले लगे हैं, इस तरह से यहाँ पर टच कर लेना है, क्योंकि अगर पंखा बंद हुआ होगा, अभी जो अंदर से हमारे ये वायर निकलते हैं, ये कोई भी वायर अगर एक ख़राब होगा तो ये अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया होगा ना, तो इससे आपको करंट लग सकता है। तो इसको इस तरह से दोनों वायर को कैपेसिटर वाले को टच कर लेना है, तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर हमारा इसके अंदर करंट स्टोर नहीं रहेगा। तो इस तरह से सबसे पहले तो हम इसको निकाल देंगे। 3 वायर लगे रहते हैं, 3 भी लगे रहते हैं और 4 भी लगे रहते हैं। उन दोनों का फंडा मैं आपको अंदर से खोल करके बताऊंगा। तो ये यहाँ से देख सकते हो, इस कैपेसिटर को तो मैंने कर दिया साइड में, सीरीज बोर्ड को थोड़ी साइड में कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, और इस रेड वायर को भी यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए, ये जो 3 वायर हमारे अंदर से निकल करके आते हैं, 1 2 3, ये अक्सर जब हमारा कंपनी से पंखा रिवाइंडिंग हो करके आता है, नया पंखा लेते हैं, तो लगभग सभी पंखों में 3 ही वायर निकल करके आते हैं। उसका फंडा मैं आगे आपको बता रहा हूँ अंदर खोल करके। अब इस तरह का अगर हमने कंटिन्यूटी टेस्टर लिया हुआ है, तो देखिए इसको जैसे ही शॉर्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही है। इसमें लगाएंगे येलो कलर में, इसमें लगाएंगे, देखिए लाइट हमारी ब्लिंक हो रही है। ये लाइट को ब्लिंक होना चाहिए। अब हम बारी से इसको भी लगाएंगे, ब्लैक वाले को, इसमें भी लाइट हमारा ब्लिंक हो रहा है। इसको छोड़ देते हैं, रेड में लगा लेते हैं। इसको हम लोग ब्लैक में लगाते हैं तो लाइट ब्लिंक हो रहा है, और इसको येलो में लगाते हैं तो भी हमारा लाइट ब्लिंक हो रहा है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ये तीनों को आपस में, ये जो कंटिन्यूटी है ये आनी चाहिए। तीनों को अटैच करने में, तीनों को पकड़ करके हम अगर बारी बारी से करते हैं तो तीनों में हमारा इस तरह से लाइट ब्लिंक होना चाहिए। सेम टू सेम यही चीज़ ये अप्लाई होगा हमारा सीरीज बोर्ड में। ठीक है, सीरीज बोर्ड का भी मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ से, कि अगर आपने बना लिया तो उसमें भी सेम प्रोसेस ही होगा। तो चलिए, मैंने कुछ ये बल्ब आपको यहाँ पर लगा करके दिखा रहा हूँ। ये मेरा सीरीज बोर्ड का कनेक्शन है। इसको मैं अगर आपस में टच करता हूँ, ये बल्ब हमारा जलता है। इससे इसमें अगर जलाते हैं तो भी हमारा बल्ब जल रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा शायद। इसमें लगाता हूँ तो भी बल्ब जल रहा है, इसमें लगाता हूँ तो भी बल्ब जल रहा है, इसमें लगाता हूँ तो भी बल्ब जल रहा है, और इन दोनों पे लगाता हूँ तो इसमें भी बल्ब जल रहा है। ये सभी में यानी कि बल्ब हमारा जलना चाहिए, ये वाला थोड़ी थोड़ी ग्लो होना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया यहाँ से बाहर से ही टेस्टिंग का काम। यदि अगर ये तीनों में कंटिन्यूटी आ रही है, इस तरह से बल्ब जल रहे हैं, तो मतलब में हमारे पंखे का या तो कैपेसिटर ख़राब हुआ है, नहीं चल रहा है, और या तो पंखा हमारा जाम हो गया है, तभी नहीं घूमेगा। ये 2 चीज़ें हो गई यहाँ से। ठीक है, अब हम, ये पंखा जाम हो रहा है तो इसको कैपेसिटर भी लगाएंगे तो भी ये पंखा नहीं घूमेगा। तो इसको, कैपेसिटर को अभी हम साइड में रखते हैं, और इसका ये जो होल्डर रहता है कैपेसिटर लगाने का, इसको यहाँ से खोल लेना है। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबा है, लेकिन मैं जानकारी बिल्कुल जीरो लेवल से देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चलिए, इस होल्डर को हमने निकाल दिया। अब ये जो 3 स्क्रू लगे हुए हैं इसमें, 1 2 3 जो बॉडी स्क्रू लगे रहते हैं, ये तो दोनों लगे रहते हैं पंखे के लिए। इनको हमको खोलना है। इनको खोलने के लिए किसी भी टाइप का, जिस टाइप का स्क्रू लगा हुआ है उसी टाइप के हम लोग स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे। काफ़ी थोड़ी फिट है। मैं इस तरह का टी पाना बनवा रखा हूँ, आप लोग मार्केट से इस तरह का टी पाना बनवा सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। तो चलिए, थोड़ी ताकत लगाना पड़ेगा। ये एक हमारा स्क्रू खुल चुका है, दूसरा भी स्क्रू खोलेंगे। पूरे कनेक्शनों का भी बताऊंगा आपको,
और 3 और 4 वायर का मतलब भी समझा दूंगा मैं। इस पंखे को खोलने के बाद में ही समझ में आएगा 3 और 4 वायर जो अलग अलग निकले रहते हैं पंखों में। तो चलिए इन तीनों स्क्रू को हमने फाइनली खोल लिया। अब इसको खोलने के लिए काफ़ी परेशानी होती है। देखिए ये लगे हुए हैं, तो इनको अगर निकल जाते हैं तो इस तरह से निकाल देते हैं, क्योंकि हो सकता है ये क्रैक हो जाए, टूट जाए। एक तो इसके अंदर है ही नहीं, ये 2 लगे हुए हैं। अब खोलने के लिए हमको इसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, अगर काफ़ी दिन से पंखा नहीं खुला हुआ है तो। उसके लिए हम एक छेनी का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो पतले धार वाला होगा, इस टाइप से हल्का हल्का सा पहले चारों तरफ से पंखे को इस तरह हम लोग नीचे वाली बॉडी में हल्का हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा ठोकर मारेंगे तो अंदर हमारे जो स्लाइडिंग पेपर लगे रहते हैं कॉइलों के बीच में, उनको जलने का ख़तरा काफ़ी रहता है। देखिए अभी स्टिकर भी लगा हुआ है, ये पंखा अभी तक खुला नहीं, कंपनी का ही है, वाइंडिंग वगैरह सभी कुछ। इस तरह से हल्का हल्का यहाँ पर ठोकर मारेंगे तो ये थोड़ी बहुत जगह छोड़ देगा। इसके बाद इस तरह से जहाँ पर हमारा स्क्रू का भाग होता है, इस जगह पर हल्का हल्का सा रख करके इसको हम लोग इस तरह से ठोकर करेंगे, संभालते हुए, क्योंकि ये मेटल का बॉडी है, इसमें टूटने का भी बहुत डर रहता है। इस तरह से हम लोग गैप बनाएंगे। काफ़ी परेशानी हो जाती है इसको खोलने में, और बहुत संभाल करके भी खोलना पड़ता है, वरना हमारा जो वाइंडिंग है वो भी ख़राब हो जाता है। मैं कुछ बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लेता हूँ यहाँ से, और धीरे धीरे से इसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए इस तरह से नीचे वाला भाग जो है हमारा खुल चुका है। ये देख सकते हो कितना सारा इसके अंदर से डस्ट निकला है, ये देख सकते। अभी इसका जो ये गोल वाला रहता है रिंग, इसको अगर निकलता है तो थोड़ी थोड़ी इस तरह से हल्का हल्का, इसमें नहीं लगना चाहिए, ठोकर मार करके इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये जो बैरिंग है, बैरिंग को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये वाला बैरिंग तो इसका बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, और आवाज़ वगैरह भी नहीं कर रहा है। ये वाला बैरिंग तो इसका बिल्कुल ही जाम नहीं है, ठीक है। इसमें ऑयल वगैरह डालेंगे हम तो ये वाला बैरिंग तो इसका सही हो जाएगा। इसको फ़िलहाल इस साइड में रख देता हूँ। ये तो हमारा हो गया, और ये वाला जो बैरिंग है ये वाला पूरी तरह से जाम हो चुका है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए अभी हमको क्या करना है, देखिए यहाँ से मैं आपको थोड़ी फोकस करता हूँ लाइट का। इस जगह पर ये वाला जो एरिया दिख रहा है हल्का सा उठा हुआ, ये वाला ये एरिया जो आप लोग को नज़र आ रहा है, ये एरिया क्या होता है, हमारा बैरिंग का एरिया रहता है। यहाँ पर हमारा बैरिंग सेट होता है, हल्का सा उठा हुआ यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ध्यान से देख लेना है आपको। ये इस तरह का उठा हुआ जहाँ पर रहता है ना बैरिंग वाला भाग, उस बैरिंग वाली भाग की जगह पर हमको क्या करना है, इसको निकालने के लिए इस तरह से ठोकर मारते हैं तो ये जो बीच बीच में स्लाइडिंग पेपर लगा हुआ है, ये अगर ख़राब हो गया तो फिर हमारा पंखा वाइंडिंग करना पड़ सकता है। तो इसी चीज़ को बताने के लिए मैं आपको, देखिए इस तरह के मैंने ये 3 ले रखा है, जो सा भी इसके अंदर फिट हो। ये स्टील के हैं, और एक तो ये हमारा जो मोटर होती है कूलर मोटर छोटी वाली, उसका सॉफ्टिंग है। जो भी इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए और जो बैरिंग वाला भाग है हमारा वहाँ पर टिक जाए, तो चारों तरफ से हमको क्या करना है, इस तरह से पंखे को रखना है, और धीरे धीरे से इस तरह से अलग अलग होलों में लगा देना है चारों तरफ से, जिससे हमारा वाइंडिंग है ना उसको ख़राब होने के चांसेस कम रहेंगे, और ये पंखे का जो नीचे वाला भाग है ये भी हमारा इस तरह से निकल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हमको इसको बाहर निकालने के लिए ये जो स्लीव लगा हुआ है, इस स्लीव को हम धीरे से इस तरह से निकालेंगे बाहर।
ये जो स्लीव लगा हुआ है इसको हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे तभी हम इन वायरों को यहाँ से इस तरह से कर पाएंगे सीधा। तो इस तरह से हमको इनको सीधा कर लिया है। अब जो ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे नीचे। अब देखिए यहाँ नीचे वायर आ गए हैं तो कट सकता है हमारा। इसको खींच लेना है धीरे धीरे। थोड़ी यहाँ से देखिए, अब ये जो सॉफ्टिंग है ये यहाँ से जाम पकड़ रही है। हल्का हल्का सा अगर चाहो तो यहाँ पर ठोकर मार सकते हो, लेकिन फिर भी नीचे काफ़ी दिनों से पड़ा था शायद फैन। थोड़ी सी इसको वापस से वही ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से इन वायरों को इस तरह से थोड़ी थोड़ी साइड में कर देते हैं ताकि ये वायर हमारे कटे नहीं, किसी भी तरह से ख़राब नहीं। अब यहाँ से फिर से हम लोग साइड में रखते हुए और इसको ठोकर मार करके नीचे खिसकाएंगे। इस ट्रिक से ये जो पेपर रहते हैं बहुत कम ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, याद रखिएगा। ये लीजिए, अभी इन वायरों को सीधा करेंगे यहाँ से और इस भाग को हम निकाल लेंगे। देखिए कितना सारा इसके अंदर से भी यहाँ पर जो डस्ट आपको दिख रहा है ये सब बहुत सारा निकला हुआ है। क्या गया है क्या नहीं गया है इसमें पता नहीं। इसको थोड़ी साफ़ कर लेते हैं। देख सकते हो यहाँ का पोजीशन। ये पूरा जंग पकड़ लिया है और इसके बीच में जो है ना, ये देख सकते हो यहाँ पर गैप बहुत कम रहता है और पूरी तरह से चिपक गया है। तो इसको हमको रूटर को इस तरह से इस रिंग को ठोकर मारते हुए इसको निकाल लेना है नीचे। देखिए स्प्रिंग है यहाँ लगा रहता है, नीचे गिर गया है। इसके अंदर पानी चला गया है या फिर क्या हुआ है, पूरी तरह से ये जाम हो चुका है। तो चलिए इसको हमने निकाल लिया है। अब देखिए मैं आपको यहाँ से 3 वायर और 4 वायर का भी फंडा बता देता हूँ। सबसे पहले इन वायरों को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं इधर की साइड में। ये हमारे इतने वायर निकले रहते हैं 3, किसी पंखे में 4 भी निकले रहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से समझिए कि ये वायर हमारा इधर से निकला हुआ है 3 वायर। अब एक कॉइल तो ये हो गई जो चारों तरफ से बंधी हुई आती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इधर से जाते 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 यहाँ तक आकर के ख़त्म होती। थोड़ी थोड़ी हालांकि ये हीट भी हुआ है पंखा और गर्म भी हुआ है 10 एमएफडी का कैपेसिटर लगाने की वजह से। बाद में शायद ये चला नहीं है, ये क्या हुआ है, अभी हम लोग आगे कैपेसिटर वगैरह डाल करके टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है अंदर वाली कॉइल, यहाँ से जाते जाते घूम करके यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, तो एक वायर हमारा इधर से निकलता है इधर की साइड से, क्योंकि इधर से जाएगा तो एक वायर हमारा यहाँ निकलेगा। इधर से जाते जाते इधर से ही जैसे यहाँ पर ख़त्म होगा एक वायर हमारा यहाँ से निकलेगा। तो 2 वायर तो हमारे अंदर वाली कॉइल से निकलते हैं। इस कॉइल को हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग। मतलब ये हमारा सिर्फ स्टार्ट करने का काम करता है, पंखे को जब स्टार्ट करता है ये वाला जो रहता है। और बाहर वाला जो हमारा ये कॉइल बंधा हुआ है इसको हम रनिंग कॉइल बोलते हैं, जो कि ये घूमता रहता है। जब पंखा घूमता रहता है इससे एक बार स्टार्ट हो जाता है, इसके बाद में यहाँ से ये घूमता रहता है। तो यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ, समझो कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जाते 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 इधर से यहाँ से आकर के यहाँ पर इसका एक छेड़ा निकला हुआ है। तो एक इसका निकल गया, एक इसका निकल गया, एक इसका निकल गया और एक इसका निकल गया। मतलब ये दोनों कॉइलों के 4 छेड़े निकल गए। तो जिसमें चारों को मिला करके बाहर निकाल दिया जाता है, चारों को मिला करके बाहर निकाल दिया जाता है, उसमें तो हो जाते हैं हमारे 4 वायर। अब इसमें जो कंपनी से आती है या तो फिर आप भी वाइंडिंग करके 3 वायर निकाल सकते हो, बेशक कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है कि जो हमारा अंदर वाली कॉइल का एक वायर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से गया, एक वायर इसको ले लिया जाता है और यहाँ से जो कॉइल का वायर निकलता है एक इस साइड से जैसे स्टार्ट होता है, एक वायर यहाँ का ले लिया जाता है और इन दोनों को आपस में यहाँ पर जॉइंट मार दिया जाता है। जॉइंट मार करके, जॉइंट मारने के बाद में वो हो जाता है हमारा कॉमन, जो हमारा मेन कनेक्शन दिया जाता है।
एक लाइन का, और एक तो हमारा कैपेसिटर से होकर के आता है। तो यहाँ से एक मेन वायर कर दिया जाता है, जिससे एक वायर हमारा यहाँ से निकाल दिया जाता है बाहर। और फिर इसके बाद में अगर दोनों को ज्वाइन करके एक बना दिया गया तो एक वायर वो हो गया, और एक वायर यहाँ का हो गया, और एक वायर इसके अंदर का हो गया, यानी 3 वायर हो गए। ठीक है, अभी तीनों वायर जो हमारे निकल करके आते हैं वो कंपनी से ही अक्सर हमको देखने को मिलता है। हम लोग भी चाहें तो यहाँ से ज्वाइन करके 3 वायर निकाल सकते हैं। अब होता क्या है कि ये वाले जो पंखे में है ना, ये जो वायरें निकलती हैं 4 वायर, ये पतले वायर रहते हैं, इसके साथ में ये मोटे वायर हमारे डाले जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैसे इस वायर को हमने इसके साथ में जॉइंट किया, इस वायर को इस पतली वाली तार के साथ में जॉइंट किया, क्या होता है जब पंखा हीट होता है, गर्म होता है, तो इस जगह से इसका कनेक्शन छूट जाता है, जो पतले तार का रहता है। तो आप लोग ये वाइंडिंग को खोल सकते हो यहाँ से, इसको ये जो धागे वगैरह लगे हुए हैं इसको खोल करके, और ये वाले जो तीनों चारों वायर जो भी हैं, इन तीनों चारों वायरों को आप लोग नया चेंज कर सकते हो। यहाँ से कटिंग करके इस सब को बाहर निकाल देना है, और स्लीव वगैरह डाल करके इधर का कनेक्शन जॉइंट मार करके इस वायर के साथ में नया निकाल देना है, इधर का कनेक्शन जॉइंट मार करके नया निकाल देना है, और इधर के 2 कनेक्शन ले लेना है और दोनों को आपस में जॉइन करके एक वायर उसमें जॉइन करके बाहर निकाल सकते हैं। या तो फिर इधर का भी हम बाहर निकाल सकते हैं, इधर का भी बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ का वायर है और यहाँ का वायर, 4 वायर कुछ वाइंडिंग वाले इसके लिए निकाल देते हैं कि हमको अलग अलग कॉइल का पता चल जाता है। कैसे कॉइल का पता चल जाता है? जैसे ये वायर यहाँ से निकला हुआ है, एक ये वायर निकला हुआ है। अब ये वाला कॉइल ख़राब हुआ है या अंदर वाला कॉइल ख़राब हुआ है? अगर 3 वायर हैं तो हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, 3 वायर में हमको पता नहीं चलेगा कि अंदर वाला ख़राब हुआ है कॉइल का वायर कहीं से, या फिर इधर का ख़राब हुआ है, क्योंकि हमारे पास 3 ही वायर है। लेकिन अगर 4 वायर निकले रहेंगे तो इधर वाले पॉइंट को इधर वाले पॉइंट को जब हम आपस में सीरीज बोर्ड से किसी भी चीज़ से टेस्टिंग करेंगे, जैसे ये इस वायर को हमने टेस्टिंग किया तो ये हमारा जलेगा, इस तरह से जलेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये बाहर वाला कॉइल है जो हमारा, ये बिल्कुल सही है। इसी तरह से जो अंदर के 2 वायर निकलेंगे उनको हम आपस में इस तरह से टच करेंगे दोनों को, तो दोनों के बीच में ये बल्ब हमारा ब्लिंक होगा, तो हमको पता चलेगा कि ये चालू है। अगर किधर का बंद है तो हम लोग 4 वायर अगर निकले हैं तो उसी साइड का जो कलर का वायर लगा हुआ है, ब्लैक कलर का दोनों साइड में लगा देते हैं, कुछ लोग रेड का बाहर लगा देते हैं, या अलग अलग टाइप से आप लोग कलर लगा देते हैं वाइंडिंग करने में। ठीक है, अब इसमें हमारा तीनों में करंट आ रहा है, ये देख सकते हो, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और यहाँ से अगर हम इसमें करते हैं तो इसमें भी आ रहा है। मतलब ये जो वाइंडिंग डेटा है हमारा, ये वाइंडिंग जो कॉइल की वाइंडिंग है पूरी सही है। यहाँ से किसी भी जगह से वायर कटे हुए नहीं। अगर कटे हैं तो इनको जॉइंट मार करके आप लोग निकाल सकते हो। मैंने जो आइडिया है आपको दे दिया है। अब चलिए यहाँ से देखिए, जंग लग गया है, तो जंग लगा है अगर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो पेपर आता है हमारा, पेपर से इसको क्या करेंगे, घिसेंगे। तो इस तरह का जो हमारा पेपर आता है, 60 नंबर, 120 नंबर, 320 नंबर, किसी भी चीज़ को आप ले सकते हो। और एक चीज़ और बता दूं, देखिए यहाँ पर मैं बताना भूल गया, इस जगह से हमारा बॉडी में यहाँ पर कभी भी करंट नहीं आना चाहिए। इसको भी टच करके देखेंगे, इस जगह पर भी नहीं आना चाहिए, इसको भी टच करके देखेंगे, इस जगह पर भी नहीं आना चाहिए। चलिए इस चीज़ को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर इस तरह का करंट आ रहा है तो फिर हमको पंखा करंट मारेगा, तो ये चीज़ को भी चेक कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से टेस्टिंग कर लेते हैं। सीरीज बोर्ड में से बल्ब आपको दिख रहा होगा यहाँ से, अभी देखिए यहाँ से इसको शॉर्ट करते हैं तो बल्ब जलता है, इसको शॉर्ट करते हैं तो बल्ब जलता है, इसको शॉर्ट करते हैं तो भी बल्ब जलता है, इसको शॉर्ट करते हैं तो भी बल्ब जलता है। लेकिन यहाँ से अगर हम कभी भी बॉडी में टच करते हैं यहाँ पर, तो हमारा करंट नहीं आना चाहिए, बल्ब जलना नहीं चाहिए, वरना हमारा जो पंखा है ना वो फिर हमको करंट मारेगा। तो ये भी शॉर्ट ही कहलाता है एक तरह से। ये पेपर बीच में से ख़राब हो जाते हैं, ये जो स्लाइडिंग पेपर लगे हुए हैं, और हमारा करंट आने लगता है, क्योंकि ये वायर हमारा इसके साथ में टच हो जाता है, तभी हमारा पंखा करंट मारने लगता है। ये भी जानकारी आपको मिल गई। अब चलिए मैं जल्दी से इसको यहाँ से अच्छे तरह से घिस देता हूँ।
तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको यहाँ से पूरी तरह से घिस करके साफ़ कर लिया है अच्छे से चारों तरफ से। अब इसके अंदर भी तो हमारा लगा हुआ है, तो इसको भी हमको साफ़ करना है ठीक इसी तरह से। तो चलिए मैं इसको भी पूरा साफ़ कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हो कि मैंने इसको भी अच्छी तरह से पूरी तरह से साफ़ कर लिया है। चलिए एक बार इसके अंदर इसको फिट करते हैं और देखते हैं कि ये फ्री हुआ है। तो ये देख सकते हो ये इसके अंदर अभी पूरी तरह से फ्री हो चुका है। थोड़ी बहुत अगर और लगता है कि और ज़्यादा लगा हुआ है कहीं ना कहीं, तो हम लोग थोड़ी और इसको साफ़ कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा गैस नहीं आता है, तो ये हमारा जितना भी जंग था इस सभी को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। ये देख सकते हो मैंने इसको साफ़ कर लिया है। अब इसकी बेरिंगों का जो पोजीशन है वो आपको दिखा देता हूँ। तो एक बार इस पंखे को हम लोग चालू करके भी देखेंगे। इस तरह से बेरिंग को पूरा डस्ट जो भी लगा है इसको साफ़ कर देते हैं। अब देखिए इसका जो ये वाला बेरिंग है, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, इसको निकाल करके और इसके अंदर ग्रीस भर देते हैं। मैं तो हालांकि ऐसा नहीं करता हूँ। यदि अगर बेरिंग ख़राब है तो पूरी तरह से मैं उसको चेंज ही कर देता हूँ। अब देखिए ग्रीस लगाने में और ऑयल डालने में क्या फ़र्क रहता है, आप लोग दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं मेरे ही आइडिया के हिसाब से जहाँ तक बता रहा हूँ कि हम इसमें ऑयल का ही इस्तेमाल करेंगे। ग्रीस लगाने से क्या होता है, ग्रीस जब हम अंदर बेरिंग के भर देते हैं तो जब हमारा बेरिंग चलते चलते गर्म होता है तो ग्रीस हमारा एकदम से गर्म हो करके और काला काला हो जाता है। और काला होने की वजह से जो बेरिंग है वो हमारा बेरिंग को जल्दी जाम करने लगता है। और एक चीज़ हो जाती है कि अगर ग्रीस डाल देते हैं बेरिंग में, अगर थोड़ी बहुत नॉर्मल आवाज़ है तो उस आवाज़ को वो बंद कर देता है। ग्रीस अगर डाल देते हैं अंदर तो, लेकिन वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। जैसे ही बेरिंग गर्म होता है वैसे ही हमारा ग्रीस काला काला होकर के बिल्कुल जाम पकड़ने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रीस जब ख़राब हो जाता है बिल्कुल एकदम टाइट हो जाता है। तो मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पर हमेशा ऑयल का। अगर बेरिंग में ऑयल डालने के बाद में अगर चलने जैसा है तो मैं उसी पोजीशन में उसको चलाता हूँ, और या तो फिर उसमें नया ही बेरिंग चेंज कर देता हूँ। लेकिन इसमें बेरिंग का कोई इशू है नहीं है। 2-3 बार आप ऑयल डाल करके और इसको अच्छे से घुमा दीजिए, ये बिल्कुल आपका ओके हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ऊपर वाले बेरिंग को सही कर लिया है। बेरिंग का नंबर बता दूँ, इसमें अक्सर हमारे जो नए टाइप के पंखे आ रहे हैं सभी में ऊपर वाले पल्ले में इसमें 6202 यानी 6202 का बेरिंग यूज होता है। और जो हमारा नीचे वाला इसका भाग रहता है इस वाले में हमारा 6201 नंबर का बेरिंग यूज होता है। ठीक है, इसमें बेरिंग चेंज करने की पोजीशन में नहीं है, तो अभी हम चेंज नहीं करेंगे। मैं अगला दूसरा वीडियो एक लेकर के आऊँगा जिसमें स्पेशल में बेरिंग चेंज करने का आपको ट्रिक बताऊँगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी दे देता हूँ मैं इसको चालू करके, और एक बार हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। बाकी पंखे के और वीडियो लाएंगे, वरना ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए इनको इस तरह से हमने कर लिया है फ्री। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा काम है इस ऊपर वाले भाग में इस तरह से हम लोग रूटर को इसको रख देते हैं, बेरिंग को इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि ग्रीस वगैरह ज़्यादा लगा है थोड़ी कभी, तो फ्री होने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी इस साइड में यहाँ पर हल्का हल्का सा बिल्कुल ग्रीस का लेप लगा देता हूँ। ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल पतला सा ही लगाना है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो हमारा स्टेटर है इसके वायर सही करते हुए इस तरह से अंदर डालेंगे वायरों को, और इस वाले भाग में हम सबसे पहले पंखे को सेट करेंगे। इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी घुमाएंगे तो देखिए ये इस तरह से घूम रहा है। अभी ये जब बेरिंग भी सेट हो जाएगा तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया। अब इस सॉफ्टिंग में थोड़ी सी बेरिंग नीचे आसानी से चला जाए इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी ग्रीस का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसके बाद में इस रिंग को डाल देंगे यहाँ से, जो स्प्रिंग पड़ा रहता है। इसको डालने के बाद में फिर हम ये जो होल हैं यहाँ पर स्क्रू कसने के लिए इन होलों के साथ में मैच करके इसको फिटिंग करेंगे। तो चलिए इस तरह से मैच करते हुए इसको कर देते हैं फिट।
और इसके जो 3 स्क्रू हमने खोले थे, इस तरह से यहाँ से घुमा करके देखेंगे, तीनों स्क्रू हमारे फिट हो जाएंगे। तो देखिए जो पंखा है हमारा घूमने लगा है। थोड़ी बहुत अगर आवाज़ करेगा साइड का, तो जैसे ही पंखा चलेगा हमारा, वैसे ही जो साइड में और लगा हुआ है जंग जो पकड़ रखा था, उसको ये घूमते घूमते सही कर देगा और अच्छे से चलने लगेगा, कोई उसका दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ से ये तीनों स्क्रू को फटाफट से फिट कर देते हैं। यहाँ से देखिए हमने इसको फिट कर दिया, लेकिन ये वापस से हमको जाम जैसा लग रहा है। बिल्कुल हल्का सा इस जगह पर हम लोग ज़्यादा ठोकर नहीं मारना है, इस तरह से ठोकर मारना है ये और अच्छे से सेट होएगा। और इसके बाद में देखिए अभी इस तरह की कर रहा है ये आवाज़, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर तक घूमेगा वैसे ये बंद हो जाएगा। अभी ये पंखा हमारा फ्री हो गया, लेकिन फिर भी हमारे जो ये तीनों स्क्रू रहते हैं, इनको भी कसने में हमको कभी कभी ट्रिक लगाना पड़ता है। जैसे हमने एक साइड का एकदम बिल्कुल से टाइट कर दिया, इधर के दोनों लूज पड़े हैं, तो फिर ये क्या है हमारा जाम पकड़ने लगेगा। इस तरह से अगर आपको लगता है तो इन स्क्रू को हल्का सा ढीला कीजिए। अगर लग रहा है कि किधर पे ये जाम पकड़ रहा है, टच हो रहा है, इस एक स्क्रू को ढीला करिए, दूसरे को टाइट कीजिए। फिर भी लग रहा है, जिधर की साइड इसको घुमाते रहिए, ढीला टाइट करते रहिए और जिधर की साइड में बराबर फिट हो जाए। देखिए यहाँ पर ये टाइट होने लगा, तो मैं इसको पूरा इस तरह से फिट कर देता हूँ। जैसे ही फिट किया वैसे ही ये फ्री घूमने लगा। अभी यहाँ का भी इसको भी खोल करके बंद करके देख लेते हैं। ये चीज़ अक्सर होती रहती है। तो इस तरह से तीनों स्क्रू को ढीला करके और उसको बराबर से अच्छे से इसको घूम जाना चाहिए। देखिए इसको थोड़ा सा मैं ढीला किया तो ये हमारा यहाँ से घूमने लगा है। इसको भी थोड़ी एक बार ढीला करके देख लेते हैं। इस तरह से हमको स्क्रूओं को सभी को सेट करना रहता है, बाद में धीरे धीरे उनको वापस टाइट करते जाते हैं। और यदि अगर एक आध पॉइंट किधर का कम ज़्यादा है तो उसको आप सेट करके छोड़ दीजिए। ये चीज़ हमारा बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह से मैंने सेट करने के बाद में इसको सेट कर दिया है। ये बिल्कुल फ्री हो गया है पंखा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों। अब चलिए फाइनली इसकी ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ से एक बार इसके कनेक्शन ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से 2 कैपेसिटर के वायर है वो रेड वाले में और ब्लैक में लगा दिया है। येलो वाला जो रहता है ये हमारा कॉमन वायर का कनेक्शन अंदर से निकल करके आता है, या तो किसी पंखे में ब्लू कलर का भी लगा रहता है। तो अब चलिए देखिए इसको एक बार टेस्टिंग करते हैं। एक येलो में लगाते हैं और एक इसमें ब्लैक वाले में लगाते हैं। पंखा नहीं घूम रहा है। और अगर येलो में और रेड में लगा देते हैं तो ये पंखा हमारा घूमना चालू हो जाता है। लेकिन ये पंखा हमारा घूम रहा है उल्टा चलेगा तो पंखे का हमको हवा नहीं लगेगा। फिर से दिखा देता हूँ, देखिए यहाँ से इस तरह से इसमें टच करते हैं तो इसको हमको जो अंदर का स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो ख़राब हो चुका है। तो कैपेसिटर को इस तरह से डिस्चार्ज कर लेते हैं। इसको हमको वाइंडिंग ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो मैं अब कुछ यहाँ से एक दूसरा पंखा लेता हूँ और उस पंखे में बारी बारी से आपको कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से ये जो दूसरा पंखा है एक पड़ा हुआ है, कनेक्शन करने के लिए बता देता हूँ। इसमें देखिए 4 वायर भी निकले हुए हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम यहाँ से चालू करते हैं तो हमारा पंखा जो सही दिशा है वो किधर की साइड घूमता है मैं बता देता हूँ आपको। ये लीजिए, ये इधर की साइड को घूम रहा है इस तरह से। अब ये वाला जो एरिया है हमारा इधर की साइड घूमना चाहिए। तो अगर 3 वायर भी लगे हुए हैं तो मैं इसमें बता देता हूँ आपको एक बार कैपेसिटर निकाल करके कनेक्शन करने के लिए।
सभी वायर मैं छुट्टा कर देता हूँ इसके, और यहाँ से आपको बता देता हूँ, कैपेसिटर को निकाल देता हूँ अलग। अब देखिए इसमें मैं आपको टेस्टिंग करा दूँ। ये 2 ब्लैक हैं और ये 2 रेड है, ठीक है। अभी मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये देख सकते हो, इन दोनों में टच करते हैं, यदि अगर दोनों में टच करते हैं यहाँ से, तो हमारा जो बल्ब है वो थोड़ी ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। ये दोनों में भी कनेक्शन आ रहा है, और ये दोनों को भी टच करते हैं तो इन दोनों में भी हमारा जो कनेक्शन है वो आ रहा है, दोनों में बता रहा है। लेकिन इनसे भी कम हमारा बल्ब ब्लिंक करेगा। अब हमको क्या करना रहता है, जो 2 वायर हमको जो कॉमन बनाना रहता है, एक रेड वायर लेते हैं यहाँ से, और एक यहाँ से ब्लैक वायर लेते हैं। रेड और ब्लैक हमने ले लिया, इन दोनों को आपस में ज्वाइंट कर दिया जाता है। इसीलिए हमारे जो अंदर से 3 वायर निकलते हैं, इन दोनों वायरों को अंदर ही ज्वाइंट करके एक वायर निकाल दिया जाता है। अभी देखिए यहाँ से हमको क्या करना है कि ये 2, एक तो हमारा ये कॉमन बन गया जिसमें हमारा मेन कनेक्शन जाएगा। अभी इसके साथ में अगर हम इसको टच करेंगे, इसके साथ में, तो देखिए बल्ब कितना ब्लिंक हो रहा है, देख सकते हो। इसके साथ में अगर हम इसको टच करते हैं तो भी ब्लिंक हमारा कितना हो रहा है। लेकिन अगर हम इन दोनों को करेंगे तो देख सकते हो कि बल्ब हमारा बिल्कुल भी ज़्यादा ब्लिंक नहीं कर रहा है, या फिर हो सकता है बहुत कम करे। 100 वाट का लगा लेते हैं बल्ब यहाँ पर एक बार। 100 वाट का बल्ब लगा लेते हैं, देख सकते हो 100 वाट में इतना जल रहा है बल्ब, नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इतना बल्ब जल रहा है 100 वाट में। इससे लगाते हैं यहाँ पर ज़्यादा जलता है, और इससे यहाँ पर लगाते हैं तो भी ज़्यादा जलता है। लेकिन जो वाइंडिंग करने वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर ये जो रेड वाला वायर रहता है, रेड वाला, ठीक है, और रेड वाले वायर में मेन कनेक्शन करने के लिए देते हैं, तो इन 2 में हम लोग कैपेसिटर जॉइंट कर लेते हैं यहाँ से। ये लीजिए, यहाँ से इन दोनों में हमने कर लिया जॉइंट। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा एक ये बन गया है, तो ये जो रेड वाले में कनेक्शन देने के लिए बोलता है, ये जो वाइंडिंग लोग करते हैं, रेड वाला जो वायर रहता है, रेड और ब्लैक ही लगाते हैं अक्सर ज़्यादा करके, तो ये दोनों में हमारा कनेक्शन में पंखा सही दिशा में घूमना चाहिए। तो इनमें करते हैं तो हमारा ये सही दिशा में घूम रहा है। अगर बाई चांस इन दोनों में करने का, जैसे मैं क्या करता हूँ, इस वाले रेड वायर को निकाल करके इस जगह पर अटैच कर देता हूँ, और इसको उठा करके अगर यहाँ कर देता हूँ तो पंखा हमारा उल्टा घूमना चालू हो जाएगा। देखिए अभी यहाँ से रेड में ही मेन कनेक्शन देने के लिए करना है हमको। ये हमारा उधर घूमने लग गया, जैसा हमारा पंखा वो वाला घूम रहा है, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर आपका घूम रहा है सीरीज में, तो ये वाले वायर को, रेड वाले को निकालेंगे और इसको कैपेसिटर के साथ में कर देंगे। इस तरह से एक कैपेसिटर में कर दिया, और ये वाला जो हमारा कनेक्शन है इसको इसके साथ में कॉमन बना दिया, ठीक है। ये हमने कर दिया, ये दोनों हमारे कैपेसिटर में हो गए। अब ये जो कॉमन वाला वायर बनाया है, इसको ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में जो हमारे 3 स्लॉट रहते हैं, यहाँ पर पिन रहते हैं, इसमें हम लोग यहाँ से इसको फिट कर देते हैं। इसको हमने फिट कर दिया। ये जो हमारा रेड वाला है, इसको हम लोग, क्योंकि मेन हमको दोनों को इन्हीं को बनाना है, जो इधर से 2 ही वायर निकलते हैं, ये साइड में, ये साइड में, यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे। इस तरह से हमने इसको टाइट कर दिया। तीन वायर वाले जो अंदर से 3 कनेक्शन निकलते हैं, उसमें दोनों वायर जो जॉइंट रहता है, अगर आपने पंखे को खोल लिया है तो आप लोग को वहीं से देख लेना है मेन कनेक्शन वाला, और या तो फिर जिस तरह से मैंने अभी इस पंखे में टेस्टिंग करके बताया आपको कि बल्ब है ना, जिन 2 वायरों में सबसे कम ब्लिंक होगा उसी में हमारे को कैपेसिटर का कनेक्शन दे देना रहता है, ठीक। और फिर इसके बाद में हमको दिशा का तो ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा। जैसे ही हम एक कॉमन वायर में, मेन वायर जो ऊपर वाला रहता है उसमें और इसमें, इन दोनों में से एक साइड में लगाएंगे तो एक साइड में इधर घूमेगा, एक साइड में पंखा हमारा इधर घूमने लगेगा। अब देखिए ऊपर वाले में
यहाँ से और नीचे वाले में मैं इसको कनेक्शन देता हूँ तो ये हमारा पंखा ये साइड को घूमना चालू हो जाता है। अगर इसी को मैं बीच वाले पॉइंटों में दे दूँगा, यहाँ से और एक बीच वाले पॉइंट में अगर लगाता हूँ तो ये पंखा हमारा उल्टा घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये उल्टा घूमना चालू है। ठीक है, तो अभी इस तरह से हमारा पंखे का डायरेक्शन सही नहीं है। ये हमारा जो क्लॉकवाइज है इस तरह से पंखा घूमेगा, तभी हमारा जो हवा है वो लगेगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।